एक बार फिर से स्वागत है गुड्सअप एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं इनपुट आउटपुट इन सी प्रोग्रामिंग। अब आज से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सी प्रोग्राम की तरफ। तो आज हम लोग का ये पहला यानी कि जो फर्स्ट सी प्रोग्राम होता है उस पे हम लोग बात करेंगे। यानी कि जो पहला प्रोग्राम होता है सी में वो किस तरह से लिखा जाता है, उसमें क्या हेडर फाइल होता है, फंक्शंस क्या हैं, स्टार्ट और क्लोज कैसे होगा, और स्टैंडर्ड फंक्शंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन तमाम चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसके लिए हम लोग पहले भी दो वीडियो बनाए हुए हैं। एक तो है टर्बो सी प्लस प्लस पे हम लोग काम करते हैं, एक है आपका VS कोड पे। हालांकि ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है हम दोनों ही जगह आपको राइट कर प्रोग्राम को लिख कर उसको कंपाइल और रन कराकर आउटपुट भी देखेंगे, यानी कि 100% प्रैक्टिकली। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्बो सी प्लस प्लस। ये आप भी इंस्टॉल कर लिए होंगे अपने सिस्टम में, यदि नहीं किए होंगे तो इससे जो आप वीडियो देख रहे हैं इसका जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो इसी पर है, यानी इस चैनल का पहला वीडियो वही है, टर्बो सी प्लस प्लस हम कैसे इंस्टॉल करें। तो डाउनलोड और इंस्टॉल कंप्लीट गाइड है उसमें। चलिए हम लोग ये ओपन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, पहला प्रोग्राम यानी कि जो फर्स्ट प्रोग्राम है उसके लिए सबसे पहले हमें सी में लिखना होगा #include stdio.h। ठीक है जी, stdio.h। उसके बाद हम लोग मेन फंक्शन लिखेंगे और यहाँ हम void मेन लिख रहे हैं, यानी कि ये जो मेन फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो यहाँ सिंपल हमारा void मेन हो गया। और उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे printf जो कि स्टैंडर्ड एक लाइब्रेरी फंक्शन है। यहाँ पे लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड, जो कि जनरल फर्स्ट प्रोग्राम यही लिखा जाता है, यानी एक सिंपल मैसेज हमको प्रिंट कराना है। आप हेलो वर्ल्ड के जगह पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्लोज कर दिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कुल मिलाकर 4 लाइन का प्रोग्राम हो रहा है। अब इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसको ले करके यहाँ पे। अब यहाँ हम आपको इसको दिखाते हैं कि इसमें क्या है और हम क्या लिखे हैं, उसका मतलब क्या है। तो चलिए हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ये जो हमारा प्रोग्राम बना है ये बेसिक है, यानी ये फर्स्ट प्रोग्राम है। तो इसमें ये जो मेरा पहला लाइन है यानी कि #include stdio.h, इसको बोलते हैं हेडर फाइल। ये हेडर फाइल जो है इसके अंदर ये हमारा जो स्टैंडर्ड आउटपुट करने के लिए लाइब्रेरी फंक्शन है printf, इसका डिटेल डिस्क्राइब है इस हेडर फाइल के अंदर। यानी कि जब हम printf यदि हम प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं तो stdio.h ये हेडर फाइल यूज करना नेसेसरी है, कंपलसरी है। तो ये #include stdio.h, यदि स्टूडियो का हम लोग मतलब समझे तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ओके, तो ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, यानी स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट जो लाइब्रेरी फंक्शंस है वो सारे इसमें इंक्लूडेड है। ये पूरी डिफाइन होती है सी के कंपाइलर में, क्योंकि कंपाइलर ही हमारे मशीन को समझाता है। इसके बारे में भी उस वीडियो में हमने बात किए हुए हैं। तो पहला ये आपका हेडर फाइल है, ये कंपलसरी है लिखना। जो हमारा सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर कैसा होगा इस पर भी बेजाबते हमारा वीडियो है, उसका पूरी वीडियो का एक प्लेलिस्ट, वो उसका लिंक भी हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। तो #include stdio.h के बाद हमें लिखना होता है मेन फंक्शन को। void मेन यानी कि कोई वैल्यू ये रिटर्न नहीं करेगा फंक्शन। void अब मेन लिखने के बाद ये पैरेंथेसिस दी जाती है। उसके बाद ये है लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस, इसको बोलते हैं क्या भाई, तो लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस।
अब ये जो करली ब्रेसेस है इसको यूज़ किया जाता है किस पर्पज़ से, तो स्टार्ट के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका है ये प्रिंटफ और इसके डबल कोट के अंदर ये मैसेज है हेलो वर्ल्ड। आपको बता दूं कि यहाँ कोई भी आप नाम या कोई मैसेज लिखते हैं इंटर एनी नंबर तो वो सेम टू सेम आपके स्क्रीन पर आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड लिखने के बाद ये जो प्रिंटफ के बाद लास्ट में आपको सेमीकोलन देना होता है, क्योंकि यह स्टेटमेंट टर्मिनेट किया जाता है सेमीकोलन से। तो सी में आप इस लाइन पे लिखे किस लिए भाई, टू गेट आउटपुट, आउटपुट लेने के लिए। यहाँ मैसेज हम लोग आउटपुट कर रहे हैं। उसके बाद लास्ट में हम लोग मेन को क्लोज कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो ये है मेरा क्या भाई, तो राइट करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस किस लिए, स्टॉप करने के लिए, स्टॉप, या आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। तो ये मेन फंक्शन क्लोज हो गया। अब चलते हैं हम लोग फिर से उस सी को रन कराते हैं और देखते हैं कि मेरा आउटपुट क्या आता है। तो यही प्रोग्राम है हमारा। अब इसको हम समझ लिए लाइन बाय लाइन कि कौन सा लाइन किस काम के लिए है। अब इसको हम कंपाइल कराते हैं, यानी कि हम लोग देखिए यहाँ सिंपल कंपाइल पर जाएंगे और कंपाइल पर क्लिक करेंगे, या डायरेक्ट अल्ट प्लस F9 भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही कंपाइल करेंगे तो सी टर्बो सी में इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सक्सेस, यानी कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन कराते हैं, उसके लिए जाएंगे रन मेनू में और रन पर क्लिक करेंगे, या कंट्रोल प्लस F9 शॉर्ट की प्रेस करेंगे। जैसे ही रन पर क्लिक किए ये प्रोग्राम रन कर गया, बट आया और चला गया। क्योंकि इतनी कंप्यूटर फास्ट काम करता है कि हमारी नज़र जो है वो देख नहीं पाई और चला भी गया। तो उसके लिए हम लोग चलेंगे विंडो मेनू में और यहाँ पे हमें मिलेगा विंडो मेनू, यानी अल्ट W प्रेस करते हैं और यहाँ पे होगा यूजर स्क्रीन, यानी जो मेरा आउटपुट आया है इसका शॉर्ट की है अल्ट प्लस F5। इस पे जैसे ही हम लोग टाइप करेंगे तो ये हमारा आ गया हेलो वर्ल्ड आउटपुट। तो ये टर्बो सी प्लस प्लस में हमने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं आपका VS कोड पर भी इस प्रोग्राम को रन करा कर देख लेते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और यहाँ पे इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा इंटरफेस हो गया विजुअल स्टूडियो कोड का। ये पहले से प्रोग्राम खुला है, इसको हम करते हैं क्लोज। चलिए जी, तो हम क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक नया फाइल लेते हैं और नया फाइल जो है न्यू फाइल। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे हम लोग सीधे ओपन कर लेते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग फोल्डर है उसी में, यानी कि यहाँ पे, और यहाँ से हम फाइल लेते हैं और यहाँ पे फाइल का नाम लिखेंगे first.c और इंटर करेंगे। तो ये सी का, चूँकि सी का एक्सटेंशन, सी प्रोग्राम का एक्सटेंशन होता है सी और C++ का .cpp। तो हम लोग सी का प्रोग्राम बना रहे हैं। सिंपल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे हमें लिखना होता है इंट मेन इस VS कोड में, मतलब इंट मेन कंपलसरी, वॉइड में नहीं लेता है। अब सेम लाइन प्रिंटफ और मैसेज वहीं हेलो वर्ल्ड और यहाँ पे कर दिए एक्सक्लेमेशन मार्क सेमीकोलन। अब यहाँ चूँकि इंट मेन लिखे हैं तो एक चीज़ हमें लिखना होगा रिटर्न, और कुछ रिटर्न तो नहीं रहा तो रिटर्न 0 लिख दिए, ठीक है। तो ये भी 5 लाइन का प्रोग्राम हुआ। यहाँ पे VS कोड में जब भी हम कोड लिखे तो उसके बाद पहले सेव करें और उसके बाद इसको हम लोग रन कोड करें। अब जैसे ही रन कोड किए तो आप देखें यहाँ पे हमारा जो ये कोड है सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ आपका हेलो वर्ल्ड आउटपुट भी आ चुका है। तो इस प्रकार से आपका VS कोड में ये हमारा पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट सी प्रोग्राम।
ये भी सेम है, इसको भी हम ले चलते हैं, एक बार बारीकी से समझ लेते हैं। तो इसको अगेन हम ओपन किए और यहाँ पे हमने बात कर लिया है इस टर्बो सी वाला, तो ये इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने क्या सीखा है। तो चलिए, ये है आपका सी। अच्छा, इसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं बड़ा ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। एंड आउटपुट तो आप देख ही चुके हैं, इसको भी हटाते हैं फ़िलहाल और यहाँ पे हमको करना है बड़ा। तो ये हमारा हुआ VS कोड में लिखा गया कोड, अब आपको दिख रहा है। तो इस VS कोड में जो हमारा पहला, यानी कि पहले यहाँ भी हमने लिखा ये हेडर फाइल, ठीक है जी, हैश इंक्लूड stdio.h, यहाँ भी वही मतलब है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। उसके बाद यहाँ सिर्फ अंतर ये आप देख पा रहे होंगे, वहाँ हमने void में लिखा था जिसके कारण हमें रिटर्न 0 लिखने की आवश्यकता नहीं थी। यहाँ पे इंट मेन हम लिखे, इसलिए यहाँ पे रिटर्न 0 लिखने की आवश्यकता है। इसके बाद यहाँ भी कर्ली ब्रेसेस, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हुआ है और राइट कर्ली ब्रेसेस से क्लोज हुआ है। प्रिंट एफ में हमने ये स्टैंडर्ड आउटपुट लाइब्रेरी फंक्शन यूज किया, मैसेज सेम है, इसके बाद सेमीकोलन, और रन कराने का तरीका भी आपने देख लिया। तो इस प्रकार से ये पहला सी प्रोग्राम हम लोग सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कराए। उसके पहले हमने इसको राइट किए, कंपाइल किए और एग्जीक्यूट कराए, दोनों ही प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म मतलब दोनों ही प्रोग्राम आपके सी टर्बो C++ पे और VS कोड जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो इसे ज़रूर लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो सी प्रोग्रामिंग अभी सीख रहे हैं। और आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबा देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर जैसे कि ऑपरेटर्स और स्टेटमेंट्स को, और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले उसके लिए ज़रूरी है बेल आइकन भी दबाना सब्सक्रिप्शन के साथ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।